डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, प्याज, बाजरा, मक्का, चना और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। लालगंज मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। तुलसीपुर मंडी में 470 रुपए लुढ़क कर 3,330 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। गुरदासपुर मंडी में 200 रुपए तेज रहे प्याज के बाजार भाव। पुणे में 3400 रुपए पर बिका बाजरा। राजकोट मंडी में 2250 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। धौराजी, सूरतगढ़, इंदौर मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धौराजी मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 13 सितंबर को गेहूं का भाव 2,770 रुपए रहा, जो 14 सितंबर को 95 रुपए लुढ़क कर 2,675 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 13 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,480 रुपए, जो 14 सितंबर को 63 रुपए गिरकर 2,417 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 13 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,626 रुपए, जो 14 सितंबर शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है।
तो जाना आपने गेहूं के बाजार के हाल के बारे में। यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आगे परिस्थितियां कैसी रह सकती हैं, जानने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं गेहूं के बाजार में, हमने यहाँ पर स्थिरता देखी है, गिरावट देखी है, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें होते हुए दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से हमें आवक सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन क्षमता पे नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन क्षमता में बढ़त होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन घरेलू मांग में आंशिक सुधार होने के कारण ही भावों के अंदर हमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। उल्टा हमें मुनाफा वसूली ही बाजार के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। कई सरकारी केंद्र भी हैं जहां पे सरकार के द्वारा खरीदारी की जा रही है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें आप किस तरह की सलाह देंगे, क्या कदम उठाएं हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अभी गेहूं के अंदर कोई ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंशिक तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में खासतौर पर निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहाँ पर अच्छे दाम नजर आते हैं आप निश्चित तौर पर बिकवाली कीजिए और मुनाफा वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। बात हो गई गेहूं की, और इसी के साथ साहिल जी आपसे भी गुजारिश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का जो बाजार भाव है बता दें आपको 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे जो है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि उत्तर प्रदेश के हसनपुर मंडी में बिकवाली हुई 3,520 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए सेब के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद अब बुलेटिन में बात प्याज की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का जो कारोबार है मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। गुरदासपुर मंडी में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जबकि बात करें तुलसीपुर मंडी की तो यहां पर 470 रुपए की भारी कमजोरी भी देखने को मिली। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गुरदासपुर, राजकोट और फतेहपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि तुलसीपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की गुरदासपुर मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 13 सितंबर को प्याज का भाव था 3,800 रुपए। 14 सितंबर को प्याज का भाव 200 रुपए उछलकर भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 14 सितंबर को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 3,625 रुपए से 3,725 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 13 सितंबर को प्याज का भाव रहा 3,780 रुपए। 14 सितंबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 3,785 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही तुलसीपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में अच्छी खासी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को प्याज का भाव था 3,800 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 470 रुपए लुढ़क कर 3,330 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी।
तो जाना आपने प्याज के बाजार के बारे में, किस तरह से माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हमें मजबूती देखने को मिल रही है अगर हम अलग अलग मंडियों की बात करते हैं। तो आगे भी क्या ये बरकरार रहेगी या फिर होगा कुछ बदलाव, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, प्याज को लेकर क्या कहेंगे, जो मजबूती का दौर है आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में एक आंशिक बदलाव हमें देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 1.5% तक की घरेलू मांग में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग लगभग 1 से 2% तक और सुधार के साथ होने की गुंजाइश लग रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी आंशिक बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी यहाँ पर देखकर चल सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर ये भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो आगे यहाँ पर तेजी का अनुमान है, ज़्यादा नहीं लेकिन आंशिक तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। बात हो गई यहाँ पर प्याज की, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और मक्का की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ बाजरे का बाजार भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल क्या। जबकि हम बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में बाजरे के सौदे 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको, चालू खरीफ सीजन में बाजरे की जो बुआई है पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। जानकारी दें आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2500 रुपए प्रति क्विंटल था और बता दें आपको कि साल 2024-25 में 125 रुपए इसे बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब हम बात करें बाजरे की पैदावार की, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। तो साफ तौर पर आंकड़े यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि पैदावार में कमी हो सकती है यहाँ पर। तो बाजरे का हाल हमने अभी जाना है, पैदावार की जानकारी हासिल की है। ऐसे में साहिल जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसानों को कि आगे किस तरह का वो अनुमान लेकर चल सकते हैं इसके बाजार भाव को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसकी सीजनल डिमांड में इस वर्ष जो है लगभग 2% तक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बाजरा पिछले 2-3 सालों के दौरान हम देख रहे हैं कि एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस वर्ष गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण एक सकारात्मक कदम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसानों को जो है सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा और बाजार भाव भी जो है यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आगे सकारात्मक परिस्थितियां ही देखने को मिल सकती है, यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन, बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहां पे स्थिर रहते हैं तो आगे सीजनल डिमांड के अंदर ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंशिक तेजी का अनुमान है, हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। आगे अच्छी परिस्थितियों का अनुमान है तो उसका फायदा हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल सकता है। बाजरे की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे केले के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बता दें आपको केले का जो बाजार भाव है 3000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 3800 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 3055 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको केले के बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मक्का की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्का की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का की जो बिकवाली है 2850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। जबकि हम बताएं आपको गुजरात की दाहोद मंडी का हाल, तो इसके सौदे हुए 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में मक्का 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी और राज्य की ही डिबाई मंडी में इसके सौदे हुए 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मक्का की जो बुआई है 87,27,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का 82,86,000 हेक्टेयर में बोया गया था। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मक्का की उपज 365,73,000 टन हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 380,85,000 टन की तुलना में बता दें आपको 24,12,000 टन कम है। तो मक्का के बाजार भाव, आवक और पैदावार का हाल हमने जान लिया है। आगे की परिस्थितियों का जायजा ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, मक्का को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो गत सप्ताह हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें मक्के की उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता के कारण निचले स्तरों से भावों को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा घरेलू मांग में लगभग 2% तक की वृद्धि भी दर्ज की गई है। आगे जो इसकी सीजनल मांग आने वाली है वहां पे भी लगभग 2% तक और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो किस तरह का माहौल आगे आने वाले समय में रह सकता है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। पपीते के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में पपीते का जो बाजार भाव है जानकारी दें आपको 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर सौदे 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 3600 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी में भाव रहा 3050 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पपीता का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे हम चना और धनिया का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
मिले 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 हाँ छुआ जिसे करेगा यार मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। परंपरागत खेती यानी एग्रीकल्चर मेहनत मांगती है और साथ साथ किस्मत भी। पर्माकल्चर वो खेती है जहां न्यूनतम मेहनत से अधिकतम फायदे लिए जा सकते हैं। भारत की फार्म लेडी मनीषा लाठ गुप्ता एक ऐसी किसान है जो लाखों की नौकरी छोड़कर पर्माकल्चर से घर बैठे करोड़ों कमाती है। पर्माकल्चर के जरिए ये अच्छा मौका है कि हम सब महिलाएं खेती में फिर अपना भागीदारी करें। दूरदर्शिता और प्राकृतिक प्रेम से जुड़ी ऐसी दास्तान जो कि एक मिसाल है। आज खेती में भी कई सारे विकल्प हैं। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 15 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में चने का जो बाजार भाव है 5,990 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दाहोद मंडी में बताएं आपको इसका जो बाजार भाव है 7,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चना 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि बात बताएं आपको उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात हम कुल चने की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान चने की जो कुल पैदावार है 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, चने को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को जो है लगातार सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में 2 से 3% तक की वृद्धि दर्ज की गई है और सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग जो है 1% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल आगे आने वाले समय में रह सकता है, अभी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आपको विस्तार से बता दिया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी की जो बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भिंडी का जो बाजार भाव है 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 1,875 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी की बात करें तो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव भिंडी के हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनिये की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी रही। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया 7,055 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि गुजरात की अमरेली मंडी में धनिया 6,375 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राज्य की पोरबंदर मंडी में 5,235 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए।
तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की हम बात करते हैं यानी कि 2022-23 की, तो इसकी तुलना करते हैं तो निर्यात 14,04,357 टन का ही रहा था। बात करें हम अब धनिये के निर्यात की खास तौर पर, तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का ही हुआ था। तो आइए धनिये पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, धनिये को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर तेजी ही देखने को मिली है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक का बदलाव देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निर्यात मांग में लगभग 8% तक की तेजी देखी गई है। इसका मुख्य कारण विदेशों के अंदर भारतीय धनिये की जबरदस्त मांग का होना है। कई कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जहां पे 12 महीने जो है भारतीय धनिया की लगातार डिमांड बनी रहती है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में और सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मांग में और भी ज़्यादा अच्छी होने की उम्मीद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और इसी के साथ हम साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में लौकी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएंगे, यहाँ पर सौदे हुए 1,900 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। लौकी का हाल आपने जाना, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं खीरे का भी। बता दें गुजरात की सूरत मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।